हेलो दोस्तों, आज जानते हैं आगरा का किला का इतिहास। आगरे के किले का इतिहास की बात करें तो आगरा का किला एक यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। यह किला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। इसके लगभग 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ही विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल मौजूद है। इस किले को कुछ इतिहासकार चार दीवारी से घिरी प्रसाद महल नगरी कहना बेहतर मानते हैं। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला है। भारत के मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब यहाँ रहा करते थे। वह यहीं से पूरे भारत पर शासन किया करते थे। यहाँ राज्य का सर्वाधिक खजाना संपत्ति व टकसाल थी। यहाँ विदेशी राजदूत, यात्री व उच्च पदस्थ लोगों का आना जाना लगा रहता था, जिन्होंने भारत के इतिहास को रचा। इसके इतिहास की बात करें तो यहाँ मूलतः एक ईंटों का किला था, जो सिकरवार वंश के राजपूतों के पास था। इसका प्रथम विवरण 1080 ईस्वी में आता है, जब मोहम्मद गजनवी की सेना ने इस पर कब्जा किया था। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, जिसने आगरा की यात्रा की तथा इसने इस किले की मरम्मत 1504 ईस्वी में करवाई थी और वह इस किले में रहा भी था। सिकंदर लोदी ने इसे 1506 ईस्वी में राजधानी बनाया और यहीं से देश पर शासन किया। उसकी मृत्यु भी इसी किले में 1517 ईस्वी में हुई थी। बाद में उसके पुत्र इब्राहिम लोदी ने गद्दी 9 वर्षों तक संभाली, तब तक जब वो पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध में मारा नहीं गया। उसने अपने काल में यहाँ कई स्थान, मस्जिदें व कुएं बनवाए। पानीपत के बाद मुगलों ने इस किले पर भी कब्जा कर लिया, साथ ही इसकी अगाध संपत्ति पर भी। इस संपत्ति में ही एक हीरा भी था, जो कि बाद में कोहिनूर हीरा के नाम से जाना गया और प्रसिद्ध हुआ था। तब इस किले में इब्राहिम के स्थान पर बाबर आया। उसने यहाँ एक पावली बनवाई। सन 1530 ईस्वी में यही हुमायूं का राजतिलक भी हुआ। हुमायूं इसी वर्ष बिलग्राम में शेर शाह सूरी से हार गया। वह किले पर उसका कब्जा हो गया। इस किले पर अफगानों का कब्जा 5 वर्षों तक रहा, जिन्हें अंततः मुगलों ने 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध में हरा दिया। इसकी केंद्रीय स्थिति को देखते हुए अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाना निश्चित किया। वह सन 1558 में यहाँ आया। उसे इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि यह किले एक ईंटों का किला था, जिसका नाम बादलगढ़ था। यह तब खस्ता हालत में था। वह अकबर को इसे दोबारा बनवाना पड़ा, जो कि उसने लाल बलुआ पत्थर से निर्माण करवाया। इसकी नींव बड़े वास्तुकारों ने रखी। इसे अंदर से ईंटों से बनवाया गया। वह बाहरी आवरण हेतु लाल बलुआ पत्थर लगवाया गया। इसके निर्माण में 14,44,000 कारीगर व मजदूरों ने 8 वर्षों तक मेहनत की। तब सन 1573 में यह बनकर तैयार हुआ। अकबर के पौत्र शाहजहां ने इस स्थल को वर्तमान रूप में पहुंचाया। यहाँ भी मिथक है कि शाहजहां ने जब अपने प्रिय
पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया। वह प्रयासरत था कि इमारतें श्वेत संगमरमर की बने, जिसमें सोने व कीमती रत्न जड़े हुए हों। उसने किले के निर्माण के समय कई पुरानी इमारतों व भवनों को भी तुड़वा दिया, जिससे कि किले में उसकी बनवाई इमारतें हों। अपने जीवन के अंतिम दिनों में शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने इसी किले में बंदी बना दिया था। एक ऐसी सजा जो कि किले के महलों की विलासिता को देखते हुए उतनी कड़ी नहीं थी। यह भी कहा जाता है कि शाहजहां की मृत्यु किले के मुसम्मन बुर्ज में ताजमहल को देखते हुए हुई थी। इस बुर्ज के संगमरमर के सड़कों से ताजमहल का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता था। आगरा के किले को वर्ष 2000 के लिए आगा खां वास्तु का पुरस्कार दिया गया था। वह भारतीय डाक विभाग ने 28 नवंबर 2004 को इस महान क्षण की स्मृति में एक डाक टिकट भी निकाला था। इस किले का अर्धवृत्ताकार नक्शा है, जिसकी सीधी ओर यमुना नदी के समांतर है। इसकी 4 दीवारें 70 फीट ऊंची है। इसमें दोहरे परकोटे हैं, जिनके बीच में भारी बुर्ज बराबर अंतराल पर है, जिनके साथ साथ ही तोपों के झरोखे व रक्षा चौकियां भी बनी। इसके 4 कोनों पर 4 द्वार हैं, जिनमें से एक खिजड़ी द्वार नदी की ओर खुलता है। इसके 2 द्वारों को दिल्ली गेट व ग्वालियर गेट या दक्षिणाई दरवाजा कहते हैं। शहर की ओर का दिल्ली द्वार चारों ओर से भयवत्तम है। इसके अंदर एक और द्वार है, जिसे हाथी पोल कहते हैं, जिसके दोनों ओर 2 वास्तवाकार पाषाण हाथियों की मूर्तियां हैं, जिनके स्वार रक्षक भी खड़े हैं। एक द्वार से खुलने वाला पुल जो खाई बना है, वह एक चोर दरवाजा इसके अजय बनाते हैं। स्मारक स्वरूप दिल्ली गेट सम्राट का औपचारिक द्वार था, जिसे भारतीय सेना द्वारा पैराशूट ब्रिगेड हेतु किले के उत्तरी भाग के लिए छावनी रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अतः दिल्ली द्वारा जन साधारण हेतु खुला नहीं है।